गर्मियों की छुट्टियां, वो स्पेशल टाइम जब हम रिलैक्स करते हैं, नई जगहें एक्सप्लोर करते हैं और लाइफ की खुशियों से लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इन हैप्पी मोमेंट्स के पीछे ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ बदल दे? ये 3 कहानियां हैं इन लम्हात की जब एक छोटा डिसीजन समर वेकेशन को एक स्केरी नाइटमेयर में बदल देता है। गेट रेडी, क्योंकि ये सफर है इन सीक्रेट्स का जो आपको शॉक कर देंगे। तो आखिर तक देखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानेंगे अगला लम्हा क्या लेकर आएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी मजीद स्केरी स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। कभी आपने सोचा है कि जब आप सिर्फ मजे के लिए बाहर निकलें तो कहीं खतरा आपके कदम न चूम ले? ये है हमारी कहानी एक छोटे से नेशनल पार्क में, जहां हमने सोचा था कि सिर्फ हंसी खुशी की वेकेशन होगी, मगर वो रात हमेशा के लिए हमें बदल कर रख गई। ये वाकया तकरीबन 2 साल पहले हुआ था। मेरी दोस्त जीनबर्ट और मैं थीं और हम और रिवरसाइड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में एक छुट्टी पर थीं। ये ऑफिशियली इसकी फैमिली वेकेशन थी, लेकिन वो हमें भी इनवाइट करती थी क्योंकि हम काफी क्लोज दोस्त थीं। ये छुट्टी ज्यादा दिनों की नहीं थी, सिर्फ एक एक्सटेंडेड वीकेंड था। हम एक होटल में ठहरे जो थोड़ा टूरिस्ट एरिया में था और सड़क पर थोड़ी ट्रैफिक भी थी। एक रात हमने अपने दोस्तों से मिनी गोल्फ खेलने की इजाजत मांगी। अगली रात मैंने स्नैपचैट मैप पर एक गोल्फ कोर्स देखा था जो होटल से सिर्फ 4 ब्लॉक्स दूर था। हमने कहा, चलो वॉक करके जाते हैं, सेल्फी भी बनाएंगे। दोस्तों ने इजाजत दी, लेकिन कंडीशन ये थी कि हम रात से पहले वापस आ जाएं। जब हम वहां पहुंचे तो जल्द ही पता चला कि कोर्स बहुत खराब हालत में है। जंगल नमा बुशीज ओवरग्रोन थे, होल्स में पानी जमा था और कोर्स तकरीबन अबैंडन्ड लग रहा था। लेकिन हमारे ख्याल में ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शायद हमें पे नहीं करना पड़ेगा। हमने देखा कि एक और ग्रुप नौजवानों का वहां खेल रहा था, लेकिन जैसे ही वो ग्रुप चला गया, हमने महसूस किया कि एक मर्द जो शायद 25 से 30 साल का था, हमें मिनी गोल्फ कोर्स पर फॉलो कर रहा है। उसने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जैसे वो किसी एम्प्लॉई की तरह लगता था। हमने सोचा शायद हमें वहां से निकालने आया है, लेकिन वो सिर्फ हमारे करीब ही घूम रहा था। आखिरकार वो हमसे पूछने आया, तुम लोग कितनी उम्र की हो? कहा कि वो वेरीफाई करना चाहता है कि हम फ्री खेलने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। हमने अपनी उम्र बताई। मैं अब सोचती हूं कि ये गलती थी। उसने बस कहा, ओके। हमने सोचा वो अब जाएगा, लेकिन वो वहां से नहीं गया। वो हमें पूछने लगा कि तुम कहां से हो, कौन से ग्रेड में हो, कौन तुम्हारे साथ है? हमने ज्यादा जवाब नहीं दिए, सिर्फ एक दूसरे को देखकर, ये सोचकर कि ये सिचुएशन खतरनाक हो रही है। आखिरकार वो चला गया और हम अपना खेल खत्म करके वापस जाने लगे। हमने एग्जिट पर एक साइन देखा, क्लोज्ड फॉर द समर। पता चला कि वो आदमी एम्प्लॉय नहीं था, बल्कि किसी ने एम्प्लॉय बनकर धोखा दिया था। हम रास्ते में चल रहे थे जब अचानक वही आदमी 4 और मर्दों के साथ पार्क बेंच पर बैठा था। हम चंद सेकंड के लिए फ्रीज हो गए, फिर एक ने हमें देखकर पॉइंट किया। सब उठकर दौड़ने लगे। हमने फौरन मिनी गोल्फ कोर्स में भागकर फंस चढ़ी और फिर होटल के साइड वॉक पर पहुंचे। मैंने कहा, रन। हमने दौड़ लगाई 4 ब्लॉक्स तक और कभी पीछे नहीं देखा। हमने लॉबी में सांस लिया और फैसला किया कि किसी को नहीं बताएंगे, खास तौर पर ज़ैनब के पेरेंट्स को, क्योंकि हमें पता था कि वो हमारी फ्रीडम छीन लेंगे। आज भी मुझे वो रात याद आती है और मुझे घबराहट होती है सोचकर कि इन मर्दों की नीयत क्या थी। याद रखें, जहां भी आप जाएं, अपने आप को महफूज रखें और कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा न करें, खास तौर पर जब रात हो और आप तन्हा हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जहां भी जाएं,
खतरा आपके पीछे होता है। ये कहानी है एक फैमिली वेकेशन की, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है मॉर्गन कैलिफोर्निया की, जहां हमने सोचा था कि अमन और सुकून मिलेगा, मगर वहां हमारी कैंपिंग या वेकेशन खौफनाक बन गई। ये सब कुछ हुआ जब मैं, मेरी फैमिली और मैं गर्मियों की छुट्टियों पर वेकेशन पर गए थे। हर साल हम एक डिफरेंट जगह जाते थे, तकरीबन एक हफ्ते के लिए। उस साल हमने मॉर्गन बीच कैलिफोर्निया का इंतखाब किया। मैं 17 साल का हूं और एक ओनली चाइल्ड हूं, तो हम सिर्फ मैं और मेरे वालिदैन थे। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी आई थी, मगर चूंकि होटल बुकिंग लेट हुई थी, हम करीब करीब नहीं रह सके। हमारे पास कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज थीं। पहले दिन हम थके हुए थे, तो हमने होटल रूम में आराम किया। जब रात हुई तो मेरे वालिदैन ने कहा, चलो बीच पर चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, फिर सोने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड था। तो मैं उनके साथ चला और ओशन की पिक्चर्स लेने लगा। तकरीबन 30 मिनट बाद मेरे वालिदैन बीच के काफी दूर थे और मैं टायर्ड था, तो मैं वापस रूम आ गया। जब मैं रूम में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा डोर लॉक करूं या नहीं, लेकिन फिर नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मेरे पास की थी और अगर वो सो गए तो मुझे डोर खोलना पड़ेगा। मैं फौरन सो गया। कई घंटे बाद मुझे अचानक मेरी मां ने आवाज दी। उसकी आवाज विस्पर में थी और बहुत वरीड लग रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलें और देखा कि वो मेरी तरफ देख रही है। उसके बाद मैंने अपने कमरे में एक शैडो देखा, एक हुडेड फिगर जो मेरे वालिदैन के बेड के ऊपर खड़ा था। मेरी स्क्रीम निकलनी चाहिए थी, मगर मैं खामोश रहा। मेरी मां ने मेरे वालिद को हिलाया, जो अभी भी सो रहा था। वो फिगर वहां खड़ा रहा तब तक जब तक मेरे वालिद जागे। इत्तेफाकन वो फिगर बाहर भागा और मेरे वालिद उसका पीछा करने निकले। मेरी मां चीख रही थी, हेल्प, हेल्प। मैंने वालिद का पीछा किया, लेकिन होटल के एग्जिट से पहले ही वो लॉस्ट हो गए। बाद में पुलिस को कॉल किया गया। पता चला कि दूसरे गेस्ट्स ने भी ऐसी सस्पिशियस चीजें नोटिस की थीं। एक वर्कर ने बताया कि इस रात एक आदमी कई डोर्स चेक कर रहा था कि आया लॉक्ड हैं या नहीं। हमने सोचा वो फिगर शायद था जो मेरे रूम में छिप गया होगा जब मैं वापस आया था। और मेरे वालिदैन के आने से पहले ये एक्सपीरियंस हमारी वेकेशन को एक खौफनाक याद में बदल गया। और ये बात हमेशा मेरे दिल में रह गई कि जब आप तन्हा हों या अपने फैमिली के साथ भी, खतरा हमेशा करीब होता है। तो कभी भी अपनी डोर को अनलॉक्ड न छोड़ें और हमेशा अपने आसपास का ख्याल रखें, क्योंकि अंधेरों में हमेशा कोई न कोई आपको देख रहा होता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भौंकने की आवाज वार्निंग हो सकती है कि जंगल की खामोशी दर हकीकत किसी खतरे का इशारा हो? ये कहानी है एक कैंपिंग ट्रिप की, जहां एक फादर, उसका बेटा और 2 डेंजरस डॉग्स अंधेरे की तरफ बढ़ते गए और वापस कभी ना आए। मेरा नाम सलमान है। हम हर साल गर्मियों में कैंपिंग के लिए जाते हैं। खास तौर पर मेरे फादर वो कुदरती जगहों को बहुत पसंद करते हैं। जब मेरे वालिदैन में अलीहदगी हुई तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं अबू के साथ जाता था। हम अक्सर नई जगहों पर कैंपिंग करते हैं, लेकिन एक कैंप साइट हमें बहुत पसंद आई। वादी के करीब एक झील के पास, पुरसुकून और जंगल के बीचों बीच। उस बार जाने से चंद दिन पहले अबू 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स ले आए। वो तरबियत याफ्ता नहीं थे, मगर अलर्ट थे। हम जब कैंप साइट पहुंचे तो सूरज गुरूब हो चुका था। अंधेरा बहुत ज्यादा था। हमें लगा जैसे बाकी लोग वहां पहले से होंगे, मगर कोई नहीं था। न कोई आग, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। हमने फिर भी टेंट लगाना शुरू किया। तभी हमें एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। अबू ने कहा,
शायद ये सिक्योरिटी है, लेकिन यहां तो कभी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। फिर दरख्तों के पीछे हमें एक साया नजर आया। वो शख्स झुका हुआ था और उसकी टॉर्च बंद थी। अबू ने फौरन कहा, टॉर्च बंद कर दो। मैंने जल्दी से टॉर्च ऑफ की, मगर शायद अब देर हो चुकी थी। फुटस्टेप्स हमारे करीब आ रहे थे। फिर 3 फ्लैश लाइट्स ऑन हुई। हमने देखा 3 अजनबी मर्द, हर एक के हाथ में बड़ा चाकू था। मेरे फादर ने गुस्से में आकर डॉग्स को छोड़ दिया। भौंकने लगे जोर जोर से, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी तवक्का नहीं की थी। कहानी हमेशा खत्म नहीं होती, कभी कभी बस छिप जाती है किसी दरख्त के पीछे, किसी साये में। और जब आप कैंपिंग पर हों तो याद रखें, आप शायद तन्हा न हों, क्योंकि जंगल में हमेशा कोई ना कोई देख रहा होता है। यकीन करना मुश्किल है, एक सादा सा वेकेशन मेरी जिंदगी बदल गया जब मेरे वालिदीन हमें लेकर गए रिवरवुड रिजॉर्ट, जो कि बिल्कुल रिमोट जगह पर था। एक पुराना काउंट्री स्टाइल रिजॉर्ट। हर बिल्डिंग लकड़ी की बनी थी और पूरी जगह से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। मैं अपने सिबलिंग्स में अकेला लड़का था। मेरी 2 छोटी बहनें थीं, एक 9 साल की और एक 5 साल की। मैं अपनी उम्र के किड्स ढूंढ रहा था ताकि फ्रेंड्स बना सकूं, लेकिन वहां ज्यादातर फैमिलीज थीं जिनके छोटे बच्चे थे। फिर मैं मिला एक लड़की से जिसका नाम था माया। वो मेरे अंकल की बेटी थी, यानी मेरी कजिन, और वो भी अपने फैमिली के साथ वहां ठहरी हुई थी। हम मिले एक छोटे आर्केड हॉल में जहां मैं और मेरी बहनें खेल रहे थे। माया थोड़ी कूल लगती थी, लेकिन कुछ स्ट्रेंज भी, जैसे उसका कोई डार्क साइड हो। अगले दिन मैंने उसे दोबारा पूल के पास देखा। उसने मुझे हाथ हिलाकर कहा, चलो रिवर के पास वॉक करते हैं। जब हम वॉक कर रहे थे तो मैंने उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की। मैंने पूछा कि उसका रूम किस बिल्डिंग में है। वो हचकचाकर बोली, मेन हॉल के पास वाला बिल्डिंग। ये जवाब कुछ वोक था। हम रिवर के किनारे बैठे रहे और उसने कुछ बहुत डार्क बातें की। मैं तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन वो चीजें स्ट्रेंज और स्केरी थीं। मैंने सोचा शायद वो कुछ प्रॉब्लम्स से गुजर रही है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या हम तुम्हारे रूम चल सकते हैं? मैंने हाँ कर दी। जब हम मेरे रूम के करीब पहुंचे, उसने की मांगी ताकि दरवाजा खोले और वो जल्दी से अंदर गई। माया ने फिर से कुछ डार्क बातें शुरू की। उसने कहा कि वो अपने फैमिली से नफरत करती है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं और उसे खून का फील पसंद है, जो भी मतलब हो। अचानक उसने एक बड़ी स्विच ब्लेड नाइफ निकाली और मेरी तरफ देखा। उसने कहा कि कभी कभी वो सोचती है कि उसे खुद पर या किसी और पर इस्तेमाल करे। ये वो लम्हा था जब सब कुछ वियर्ड से स्केरी हो गया। उसने मुझे नाइफ दिखाकर पूछा, क्या तुम ये नाइफ किसी पर इस्तेमाल करना चाहते हो? मैंने सोचकर कहा, पता नहीं, मुझे सोचना होगा। यकीनन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसकी सच्चाई सामने आ गई थी और मुझे बहुत केयरफुल रहना था। मैंने कहा कि चलें बाहर वॉक करते हैं। उसने हाँ कर दी। हम रिजॉर्ट के ग्राउंड्स पर वॉक करने लगे। मैंने देखा कि वो लोगों को घूरती है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नोटिस करें या नहीं। खुशकिस्मती से मैंने अपने पेरेंट्स को देखा और कहा, वो नहीं, मुझे उनके पास जाना चाहिए। माया थोड़ी अनॉयड हुई, मगर बोली, ठीक है। पूरी दिन और रात में अपने फैमिली के साथ रहा, उम्मीद करते हुए कि मैं वो क्रीपी लड़की दोबारा ना देखूं। रात को तकरीबन 9 बजे रिजॉर्ट काफी खामोश था। मैं अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था, जो मेरे पेरेंट्स और बहनों के रूम से कनेक्टेड था, लेकिन उसका अपना भी एक दरवाजा था हॉल के लिए। आधा घंटा बाद मैंने दरवाजा अनलॉक होने की बीप सुनी। मेरा रूम का दरवाजा खुला और जल्दी से बंद हुआ। जब मैंने ऊपर देखा तो दरवाजा बंद था और हॉल की रोशनी भी चली गई थी। फिर मैंने किसी को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। मुझे एक पहचानी हुई वॉइस सुनी, मैं खून चाहता हूं। मैंने बैठकर याद किया कि मैंने माया से अपनी की कार्ड वापस नहीं ली। वो अंधेरे में मेरे बेड के पास आई,
अपने लेफ्ट हाथ में कुछ लिए हुए थी। उसने फिर कहा, मैं खून चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहां से लाऊं? मैं शर्मिंदा नहीं हूं कि मैं चिल्लाया, जैसे एक डरा हुआ बच्चा। वो खड़ी रही, शुरू में हरकत नहीं की। जब मेरा वालिद रूम में आया तो वो भाग गई। मेरे वालिद ने उसे देखा और मैंने चलाया, वो मुझे मारने वाली है। वो उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन मैंने कहा, नहीं, उसके पास चाकू है। हाल के सब लोग बाहर आ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हम ऑफिस गए माया के बारे में पूछने, लेकिन वहां कोई माया नहीं थी। कोई लड़की इस उम्र की भी नहीं थी। पुलिस बुलाई गई, 4 कॉप कार्स आए और पूरा एरिया सर्च किया। 2 या 3 कार्स रात भर रखे क्योंकि वहां बहुत बच्चे थे। हमारी रूम की लॉक अगली रात बदल दी गई। ज्यादा फैमिलीज, जिनमें मेरी भी थी, अगले दिन वहां से चली गईं और रिफंड लिया 2 दिन के लिए जो हमने मिस किए थे। ये सब एक्सपीरियंस क्रेजी था। वो लड़की वाकई डिस्टर्बेड थी और सोचना भी डरा देता है कि वो शायद एक मॉन्स्टर बन रही थी। तो याद रखना, कभी कभी लोग वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं, और दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बेहतर है दूर रहा जाए। क्या तुमने कभी किसी से वो स्केरी फीलिंग ली है? सोचो और सेफ रहो। दुनिया बड़ी है और सब तुम्हारी तरह नहीं होते। यकीन करें या ना करें, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। ये वो वाकया है जो मेरी और मेरी बेहतरीन दोस्त सारा की जिंदगी में कभी नहीं भूला जा सकता। जब हो सकता है कि हम दोनों 18 साल की थीं, पहली बार अकेले लंदन जाने का फैसला किया। हमारा क़ियाम द केंसिंगटन होटल में था। पहुंचकर हमने अपना सामान रखा और शहर की सैर पर निकले। सबसे पहले लंदन आई, देखा वो मशहूर जगह, लंदन की पहचान। रात को एक पब में डिनर किया। रात गए, होटल वापस जाते हुए एक नौजवान आदमी ने हमें रोका और बातें करने लगा। वो बहुत खुश अखलाक था। उसने हमें एक पार्टी का दावतनामा दिया, अमीर दोस्त के घर। हमने हंसकर कहा, चलेंगे। पार्टी का वक्त था 11 बजे। हमने होटल जाकर तैयार होना शुरू किया। जब हम अपार्टमेंट पहुंचे, वहां अजीब सी खामोशी थी। कोई मौसीकी नहीं थी। जगह भी इतनी बड़ी नहीं जितनी हमने सोचा था। वही नौजवान हमें अंदर ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। एक दूसरा आदमी था जो सिर्फ हमें घूर रहा था, चुप था, कुछ नहीं कह रहा था। हम बहुत खौफजदा थे। मैंने सारा को कहा, फौरन पुलिस को कॉल करो। पुलिस की आवाज आई। वो दोनों मर्द घबरा गए। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ये तजुर्बा हमारे लिए बड़ा सबक था। कभी भी अजनबियों पर भरोसा न करें, चाहे वो कितने भी खुश अखलाक क्यों ना हो। ये कहानी सिर्फ हमारा खौफनाक तजर्बा नहीं, ये आप सबके लिए वार्निंग भी है। खुद को महफूज रखें। दुनिया में हर चेहरे के पीछे कोई कहानी होती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू है। कभी आपने महसूस किया है जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे आप अकेले न हो, मगर आसपास सिर्फ खामोशी हो? ये कहानी है एक भाई और बहन की जो गर्मियों की छुट्टियों में एक रिमोट कीबन में गए थे, लेकिन वो कीबन उनके लिए खौफनाक ख्वाब बन गई। मेरा नाम उस्मान है और मेरी छोटी बहन इनाया के साथ हम दोनों ने पिछली गर्मियों में फैसला किया कि हम शहर की हलचल से दूर किसी पुरस्कून जगह जाएं। हमने स्वॉट के करीब एक छोटा सा केबन बुक किया जो कि पहाड़ों में एक सेक्लूडेड जगह पर था। हम एयरपोर्ट से रेंटल कार लेकर निकले। रास्ता तेज बारिश की वजह से थोड़ा खराब था। पहाड़ों की सड़कें तंग और स्लिपरी थीं, लेकिन आखिरकार हम इस जगह पहुंचे। एक छोटा सा वुडन केबन जिसके आसपास दरख्तों का गहरा जंगल था। मालिक ने कहा था कि की मेल बॉक्स में होगी। जब हमने दरवाजा खोला तो लकड़ी की खुशबू ने हमें घेर लिया
और अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। कीबन छोटा था, एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक कोजी लिविंग रूम। हमने शाम को पिज्जा मंगवाया और मूवी देखते हुए आराम किया। लेकिन जैसे ही अनाया ने अपनी बैग को कॉफी टेबल पर नहीं पाया तो वो घबरा गई। हमने पूरे कीबन में तलाश किया, आखिरकार बैग बेडरूम में मिल गया। अनाया कहने लगी, तुमने उसे मूव किया है, तुमने मेरा बैग चेक किया। मैंने कहा, नहीं, तुमने भूल गई हो, चिल करो। हमने बहस खत्म की और दोबारा मूवी देखना शुरू किया। अगले दिन हमने पूरा दिन पहाड़ों पर गुजारा। रात को वापसी पर जैसे ही हम केबिन पहुंचे, हमने देखा कि लिविंग रूम की लाइट ऑन है। अनाया ने थोड़ा पैनिक किया, लेकिन दरवाजा लॉक्ड था, तो हमने सोचा शायद हम में से किसी ने गलती से लाइट ऑन कर दी। हमने डिनर खाया और मूवी देखने बैठे। उसी दौरान अनाया ने अचानक चीख मारी। मैं उठा और देखा कि वो मेरे सामने एक जगह की तरफ इशारा कर रही थी। रग पर कुछ ताजा बूट मार्क्स थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो, लेकिन हम दोनों ने इस जगह पर कदम नहीं रखा था। अनाया ने कहा, किसी ने अंदर आकर ये बूट्स के निशान छोड़े हैं। मैंने कीबन के हर कोने की जांच की, किचन के नीचे, बाथरूम, सोने के कमरे में, मगर कोई नजर नहीं आया। अनाया खौफजदा हो गई और जल्दी से बाथरूम गई, फिर बेडरूम में जाकर बिस्तर पर छिप गई। मैं भी थोड़ा खौफजदा था, लेकिन कोशिश की कि उसे सुकून दूं। फिर मैंने अपना फोन निकाला और मालिक को कॉल करने की कोशिश की। जब मैंने कॉल की तो फोन की रिंगटोन अंदर ही दीवार के पीछे से सुनाई दी और फिर अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अनाया ने जोर से चीख मारी। मैंने दीवार का बगूर मुआयना किया और एक छोटा सा क्रैक देखा जो कि दरवाजे की तरह लग रहा था। अनाया ने कहा, प्लीज उसे मत खोलो, लेकिन मेरा गुस्सा बढ़ चुका था। मैंने दरवाजा जोर से खोला और वहां छोटे से क्लोजेट में एक आदमी छुपा हुआ था। वही था कीबन का मालिक जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और बाहर खींचा। वो माफी मांग रहा था, लेकिन मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने क्लोजर लुक किया। पुलिस आने में काफी देर लग गई, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। हमने वो रात एक होटल में गुजारी और अगले दिन वापस घर चले गए। ये कहानी सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन हमारे लिए ये सब हकीकत थी। एक खौफनाक और कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस। कभी कभी वो जगहें जहां हम सुकून तलाश करते हैं, वहीं हमारे सबसे बड़े खौफ भी छुपे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी क्वाइट कीबन में जाएं, देखना कि कहीं आप वाकई अकेले हैं। गर्मियों की वो छुट्टियां जो हैप्पी और पीसफुल होनी चाहिए थीं, कभी कभी हमें सिखाती हैं कि दुनिया में हर चीज वैसी नहीं जैसी लगती है। उन डार्कनेस में जहां हम खुशियां सेलिब्रेट करने आए होते हैं, वहीं फियर हमारे साथ होता है और हमें याद दिलाता है कि ऑलवेज सेफ रहना चाहिए। अपनी हिफाजत करना और अपने दिल की सुनना न भूलना। बिकॉज समटाइम्स समर वेकेशन भी सबसे स्केरी स्टोरी बन सकती है। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी स्टोरी ने डराया। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इन स्कैरी मोमेंट्स को सुना और महसूस करना सबका हक है। याद रखें, गर्मियों की छुट्टियां खुशियों के लिए हैं, लेकिन डार्कनेस का सामना करना भी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।